वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब इस कार्यक्रम के बारे में भी प्लान किया जा रहा था तो फर्स्ट टाइम मैंने एग्नेस माँ से मिला और अपने थॉट को प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच माँ, आपने मेरी सोच को समझा, आपने मेरा साथ दिया। माँ ने मुझे अन्ना जी से मिलाया, अन्ना भाई ने भी बोला कि बहुत अच्छा कार्य है, जिस तरह देश में समाज में अनेकों लोग विशेष कार्य कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपकी इस थॉट को एक्सेप्ट करूँ और दुनिया और समाज में मैसेज दूँ। आदरणीय तिवारी जी ने भी मुझे पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया, जैसा कि पल पल मुझे आशीर्वाद भी प्रदान करते रहते हैं और गाइड भी करते रहते हैं कि बेटा कुछ अच्छा करो, मिल के करो, समाज में एक मैसेज आना चाहिए। आदरणीय हमारे बड़े भाई सियाराम मिश्रा जी जो सदैव मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। मुंबई में छोटी सी बड़ी सी कोई भी प्रॉब्लम परेशानियाँ होती हैं, वो मुझे सदैव अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे बीच हमारे समकक्ष ओम प्रकाश ठाकुर जी हैं, स्वर्ण भारत स्वर्ण महासन फाउंडेशन के सर्वे सर्वा हमारे बीच मैम आई हुई हैं, जिन्होंने को काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आपके समकक्ष ये कार्यक्रम, ये वीडियो, ये ऑल, मैंने सोचा कि कार्यक्रम तो सभी करते हैं बट हम अपने कार्यक्रम को कुछ यूनिक बनाएं। इसके लिए मैंने लता जी, दिलीप सेन एंड ऑल सभी से डिस्कशन किया कि मैडम मुझे एक ऐसा सॉन्ग चाहिए जो महिला बेस पे, जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का थॉट ही है श्री नारी सम्मान, नारियों का सम्मान सर्वप्रथम होना चाहिए। देश के विकास को लेके अनेकों राज्य में, अनेकों फील्ड में महिला कहीं किसी से पीछे नहीं है। बेटी और बेटी, बेटों और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, फर्क हमारी सोच में होता है। सोच को बदल के देखिए, दुनिया खूबसूरत नजर आए। थैंक यू सो मच। लता मैम, आप क्या कहेंगी गाने के बारे में, और ये गाना जब आपको जब कहा गया तो उस गाने कैसे क्या हुआ, गाने कैसे रूप में लिखी गई, बताएंगे आप? देखिए, औरत वैसे भी मेरे यहाँ बहुत प्रिय विषय वस्तु है, क्योंकि मैं खुद भी औरत हूँ और इस बात को मैं महसूस करती हूँ कि औरत जिन जज्बात को और एहसासात को खुद महसूस कर सकती है, उसको कोई दूसरा बयान नहीं कर सकता। और ये कहना कि औरत मर्द से टक्कर लेना करना, ये बात दूसरी, क्योंकि खुदा के बाद वैसे भी कहा गया है कि सबसे जो मजबूत शय है दुनिया की वो औरत है। और एक लफ्ज़ होता है और, आप उस और को क्या और ये या वो दिस एंड दैट मतलब अगर वो करे, लेकिन उस और में अगर आप एक लफ्ज़ लगा देते हैं ता, तो वो औरत हो जाता है। और जहाँ ही लोग ता जोड़ता है उसके बाद वो दुनिया की सबसे मजबूत शय बनकर खड़ी हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि देखा गया, आप अगर पशु पक्षियों में भी देखें कि वो बेशक डरेंगे, जब अकेले होते तो डरते हैं, लेकिन अगर उनके भी बच्चे को अगर कोई छेड़ता है, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो राह चलता कुत्ता हो या कोई गाय हो, वो अटैक करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो दुनिया की सबसे मजबूत शय है माँ। माँ के अलावा भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर औरत अपने पे आ जाए, लोग समझते हैं कि आप प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से अगर वो कमज़ोर है तो कमज़ोर है, लेकिन आप ये इस बात को दावे के साथ मैं कह सकती हूँ, जितनी भी औरतें बैठी हैं, कि अगर छोटी से छोटी लड़की भी अगर कुछ करने पे आ जाए और अगर उसको सहयोग दिया जाए तो वो आसमान को छू सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी खुशी से वो समर्पित है, अपनी खुशी से वो कुर्बानी करती है, अपनी खुशी से वो घर में एडजस्ट करती है, लेकिन अगर वो अपनी पे आ जाए, उसकी खुददारी पे अगर कोई चोट कर देता है तो वो फिर चूकती नहीं है और फिर वो करके दिखा सकती है। जैसा कि आपने अपने कलम में बयान किया है कि आफत बन जाती है, जैसे मुख्तसर अल्फाज में बिल्कुल अब उसको मैं करूँगी। एक पाकिस्तान की शायरा ने एक शेर कहा है कि तलाक तो दे दिया तुमने गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। क्या बात है? उसको कोई आदमी नहीं कह सकता था। आप एक सर्टेन एज पे जाके तलाक दे देते, लेकिन आप उसका हुस्न जवानी लौटा देंगे, आप कंपनसेट कर देंगे पैसों से। तो मैंने कहने की कोशिश की, औरत को कमज़ोर समझा जाता, लेकिन औरत जब खड़ी हो जाती है तो दुनिया की हर शय उसके सामने कमज़ोर है। मेरा खुद का एक शेर है कि जब हौसलों पे मैंने शरीके सफ़र किया, कतरा के हादसात ज़माना निकल गए, औरत ने रूप ले लिया रज़िया का जब हया, सारे सितमगरों के कलेजे। क्या बात है? आदरणीय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि श्री नारी सम्मान का जो कार्यक्रम मेरे दिमाग में आया, मेरे जहन में आया, तो
आप सभी को पता है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन अदाकारा थी श्रीदेवी जी। प्रथम नारी सम्मान मैंने देहरादून में किया उनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर। तो लोगों ने बोला कि श्री नारी सम्मान कैसे है, तो आप सब जानते हैं कि श्रीदेवी, श्री मिस पुरुष और देवी मिस देवी। तो श्री मिस हो गया हमारे अतिथिगण और नारी मिस हो गई हमारी हिंदुस्तान की ताकत। तो श्री नारी सम्मान का मेरा थॉट श्रीदेवी के प्रथम पुण्यतिथि में उनके नाम से जुड़ के मेरे पास आया। अच्छी बात है, ये मेरा दूसरा सेशन है। आप लोगों का प्यार और सहयोग, आदरणीय सभी अतिथियों का प्यार और आशीर्वाद मिला तो ये रहा। ऐसे ही चलती रहेगी। कोशिश है कि कुछ समाज में, देश में यूनिक करें, ऐसा कार्य करें कि एक पहचान मिले, कि काम ऐसा करें कि नाम हो जाए और नाम ऐसा करें कि नाम से ही काम हो जाए। थैंक यू सो मच। दरअसल ये है कि गाना बहुत बढ़िया लिखा हुआ है और इससे सारे अवगत हैं कि नारी क्या चीज़ है। हमारे पुराणों में भी लिखा है कि आदि शक्ति के जब उपजाया, संसार को बनाने वाली औरत ही आदि शक्ति है। तो हम तो केवल पता नहीं कि स्वाभिमान में परेशान रहते हैं, वरना तो औरत की शक्ति, औरत का ताकत, हमें इसको लाना चाहिए। वो प्रयास ये कर रहे हैं, आज नहीं तो कल ये बहुत बड़ा रूप धारण करेगा। और शुरुआत धीमी रहती है आदमी की, जो भी कोई काम करता है, क्योंकि बहुत सारे आलोचक होते हैं, बहुत से लोगों को सवाल होता है कि ये क्यों करना चाहते हैं, इनका उद्देश्य कोई और तो नहीं है, कमर्शियल तो नहीं है। मगर कुछ लोग पैदा ही इसीलिए होते हैं कि कुछ अच्छा करना चाहिए, समाज में एक संदेश देने के लिए पैदा होते हैं। मैं समझता हूँ कि आर्यन मिश्रा भी उसी में से एक है। इनके प्रयास को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए और हमारा पूरा सहयोग है। फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारे 5 लाख वर्कर हैं, तमाम लोग हैं। जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी अच्छा काम जो करेगा उसके साथ हम सारे खड़े हैं। तो आप सबसे चाहूँगा, और दिनेश को भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ, वो भी बहुत मेहनती औरत है और आज यहाँ तक पहुँची है। एक सिस्टम में आए हैं सारे लोग। संसार में सुधरने का सबको चांस है। हर वो आदमी यदि अपने आप को निखारना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। हम सब लोग उसको सपोर्ट करेंगे। एक बहुत बड़ी पहल हो रही है। मैं तो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं था कभी। इसी रोड से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई, 44 साल बीत गए, मगर यहाँ तक लाने की जो आप सबके बीच में बैठने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं चाहूँगा कि ये कंटिन्यू चलता रहे। आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप जितना लिखेंगे, आप जितना छापेंगे, जितना दिखाएंगे, वही महत्वपूर्ण है। हमारे कुछ भी बोल देने से कुछ नहीं होगा, मगर हम फिर से इस प्रोग्राम के माध्यम में, प्रोग्राम के जरिए जो लोग जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्त्री का समाज में जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो इससे ज़्यादा ऊपर है। उसको सम्मान दें हम लोग, उसके सम्मान में हम सबका सम्मान है। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमारा श्री नारी शक्ति सम्मान का जो उद्देश्य, जो आर्यन भाई और एग्नेस मैडम जो हमारे राष्ट्रवादी की असंगठित काम वाली कार्यकर्ता भी है और फिल्मी जगत की बहुत जानी मानी हस्ती है। एग्नेस मैडम हमारे राष्ट्रवादी में जुड़ के आज कम से कम 2 साल के ऊपर हो गया है और उन्होंने हमारे एरिया में बहुत लोगों का काम किया है। मतलब जितने भी अंडर प्रिविलेज चाइल्ड है, वुमेन, उनके लिए जो करना, मैं पर्सनली जानता हूँ कि जो भी वो इस फिल्मी जगत से या फिर जो उनके मेहनत से वो जो कमाती रहेंगी पहचान, मैं ट्रस्ट में 90% वो चैरिटी करती रहेगी और 10% से उनका जो भी बात चलता है हमसे मांग। जैसे नारी शक्ति सम्मान हम करते हैं तो हम उनको एक माता के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में, एक सिस्टर के रूप में हम उनको देखते हैं। उन्होंने हर एक छोटी समय पे, सर आप कैसे हो, आपने खाना खाया, मतलब एक जैसे मेरी माँ मुझे हर एक टाइम पूछती है। जैसे भी मैं कुछ दिन 2 दिन पहले कोलकाता में था तो वहाँ पे मेरी माँ का भी फ़ोन आता था और एग्नेस मैडम का भी फ़ोन आता था, सर आपने मेडिसिन लिया, आपने लिए। तो
मेरा एक खुद का ऐसा मानना है कि मैं जब 18 साल का था मेरे डैडी गिरे थे, तो उसके बाद में मेरी मम्मी ने ही हमको सबको संभाला। मतलब काम तो मैं ही करता था, पर जो घर का जो सपोर्ट होता है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि माँ और एक औरत है, वो योद्धा है, शी इज़ अ वॉरियर, ठीक है। तो होता कैसा है, ये अभी हम सबको बोलते हैं कि ये मैडम इंजीनियर है, ये मैडम राइटर है, ये मैडम एक्टर है, पर इन सब के पीछे हम एक चीज़ को भूल जाते हैं, वो है हमारी यहाँ की हाउसवाइफ्स। एक बोलते हैं ना, एक नॉन रेस्पेक्टेबल जॉब है, जबकि उनके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मम्मी हो या फिर मम्मी हो या सिस्टर हो या वाइफ हो, क्योंकि हमको मालूम है हम उठेंगे, हमारा कपड़ा प्रेस रहेगा, हमारे शूज़ पॉलिश रहेंगे, हमारा नाश्ता टेबल टिफिन सब तैयार रहेगा, हम सब कर दें। अरे मेरे को रोटी दे दो यार, ये कर दो। होटल में हमको कैसा भी खाना मिल गया, हम दबा के खा लेंगे, 2 इडली खाएंगे, घर में हम 10 इडली खा लेंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितना सम्मान हम बाहर दे रहे हैं, उतना ही हम हमारे घर में भी दें। एक बार जिंदगी में आप सबसे पूछता हूँ कि आज तक आपने किसी ने भी, या मेरे से कुछ है तो उन्होंने ज़रूर किया रहेगा कि आज दाल और फिश फ्राई बहुत अच्छा बनाया, आपने कभी मम्मी को बोला मम्मी यार थैंक यू, क्या खाना बनाया, थैंक यू वेरी मच, आपने कभी किया है कभी? यस यस यस, एक बार ट्राई करके देखिए, उस दिन रात को है ना आपको खाना और अच्छा मिलेगा। मैंने है ना। और यहाँ पर हमारी हेलेन फोंसेका मैडम है जो चाइल्ड वेलफेयर से है, हमारी एग्नेस मैडम है, हमारी राइटर मैडम है, हमारी जो मिस नंदिनी मैडम मिस इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है, बाकी तमाम लेडीज लोग जो है, इन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके प्रेजेंस और आपके ऑरा की वजह से आज हम हैं। हमारी कोई अस्तित्व नहीं, हमारा कोई मान्यता नहीं है, अगर आप हो तो हम है, आपके बिना हमारी कोई औकात नहीं है। और हमारे पवार साहब ने तो हमेशा नारी को शक्ति दी है, 50% का आरक्षण भी साहब ने किया है। तो साहब ने जिस तरीके से हमको गाइडेंस दिया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नारी को सपोर्ट ही किया है, और आगे भी इसी तरीके से हम एग्नेस मैडम और आर्यन भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और जिस तरीके से ये उद्देश्य लेके आए, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी असंगठित कामगार विभाग और चित्रपट साहित्य और कला संस्कृति विभाग भी इनके साथ जुड़ा है, और आगे भी इनको इसी तरह से शक्ति दिया जाएगा। आगे भी इनको कुछ भी इनके प्रॉब्लम्स रहेंगे उसको ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। और जैसे आप लोग सबने बोला, नारी को एकदम एक कमज़ोर आज की तारीख में हमारे जो सोच है, हमारी मेंटालिटी है अलग अलग गाँव की, बस मैं ईश्वर से और ऐसे प्लेटफॉर्म से यही प्रार्थना करता हूँ, और आप जैसे मीडिया से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसको इस तरह से पॉजिटिवली आप लोग पेश कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ज़्यादा सोच पड़े। और आज की तारीख में जितने भी ये जो चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं, वुमेन अब्यूज़ होते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंसेस होते हैं, ये जो केसेस लॉकडाउन के बाद में जो केसेस बढ़े हैं, उसके ऊपर एक्चुअली क्या है, घर से बाहर कोई कंप्लेंट करने निकलता ही नहीं है। ये सब चीज़ के ऊपर आप लोग को ज़्यादा फोर्स देना चाहिए। जैसे कि हमारी मैडम हेलेन फोंसेका मैडम, वो अभी इसके ऊपर आप जब इनसे पूछेंगी, इसके ऊपर मेरे से अच्छा जोर ये मैडम। जी बताइए मैम, आप बताइए आप क्या कहेंगे अवार्ड के बारे में, क्या कहेंगे आप? देवा सर को, आर्यन को, एग्नेस मैम, मेरे भाई सियाराम जी को और बाकी सर मैडम्स सबको थैंक यू बोलती हूँ कि आज मुझे यहाँ आप लोगों ने बुलाया, मुझे मौका दिया आप लोगों से बात करने का। जैसे देवा सर ने बोला कि लॉकडाउन के टाइम पे हाँ बहुत ज़्यादा जो बोलते क्राइम रेट बढ़ गया था, मैं मानती हूँ उसको, और उस कारण से जो महिलाएं होंगी या जो बच्चे होंगे वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। मैं मेंबर एट द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स फॉर जुवेनाइल जस्टिस हूँ। 18 साल से कम के उम्र के बच्चों के लिए न्याय और उनके सुरक्षा के लिए मैं डोमरी में बैठती हूँ, उमरखड़ी में। आजकल उसको डोमरी जेल तो नहीं बोला जाता है, बट बाल सुधार गृह बोला जाता है। वहाँ पर हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे आते हैं, खास करके लड़कियाँ, जिनके ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं, और माएँ जब उनको लेके आती हैं तो वो इतनी हेल्पलेस फील करती हैं उस समय कि अब क्या, हमारे लिए कौन हमारा साथ देगा। मगर वो माँ ही एक स्ट्रॉन्ग
मतलब पिलर बन के अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती है। अगर उस बच्चे के साथ पॉस्को होता है, मतलब एक सेक्सुअल हैरेसमेंट या एक उसको पॉस्को के केस में उसको अगर लाया जाता है एज अ विक्टिम, तो वो माँ उसके लिए हमेशा उसका साथ देती कि नहीं। बहुत सारी माँ ऐसा होती है कि कल को मेरी लड़की अगर बड़ी हो गई और अगर उसकी शादी नहीं हो पाई तो क्या, मगर आज मैं देखती हूँ कि नहीं, माएँ अपनी बेटियों के लिए खड़ी रहती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि आगे चल के दूसरी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो। तो मैं ऐसी माँओं को ज़रूर सल्यूट करूँगी और बाकी लेडीज़ को भी बोलूँगी कि आप नारी शक्ति जो है वो सच्ची एक बहुत ग्रेट चीज़ है, हमें उसे आगे बढ़ाना है। हालांकि हम कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि हम नारियों के बीच में ही बहुत जेलसी रहता है, हम नारियों के बीच में ही एक दूसरे की खींचातानी रहती है कि वो हमसे ज़्यादा ऊपर क्यों जा रही है या वो लाइफ में क्यों सक्सेसफुल है। तो शायद वो नेचुरल है, बट मेरा आज इस प्लेटफॉर्म से सब नारियों को एक ही मैसेज रहेगा कि प्लीज़ हम लोग ये कंपटीशन ना रखें। हाँ, अगर हम लोग खुले दिल से एक दूसरे, मतलब हम लोग काम सभी करते हैं, सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं आज के ज़माने में, तो अगर कोई भी नारी सक्सेसफुल हो रही है तो जो दूसरी नारी है उसने उसको प्रेज करना सीखना चाहिए। हालांकि ये नहीं कि उसको नीचे दबाए, उसके बारे में बुरा बोले, उसके बारे में अफवाह उड़ाए। तो मैं आज यहाँ से सब नारियों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, सब बच्चियों से ये बोलूँगी कि अपनी शक्ति कायम रखो, आगे बढ़ो, सक्सेसफुल रहो, एंड ऑल दी मदर्स हैट्स ऑफ टू यू। हरियाणा में क्योंकि महाराष्ट्र का पहला शो है, तो हम तो इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उनकी सोच जो है ऐसी सोच बढ़ती रहे, तो आगे ऐसे सम्मान निशा नारियों को सम्मान दिए, उससे अच्छी नारी जो हमारे हिंदुस्तान की सोशल काम करे, अच्छे काम करे, उनको सम्मान दिया जाए। यही नारी हमारी माँ है, यही नारी हमारी बहन है, यही नारी हमारी बुआ है, यही नारी हमारी सब कुछ है। तो ये नारी जो कुछ है बहुत बड़ी चीज़ है, नारी जितना भी सम्मान दिया जाए उतना बहुत कम है। जी सर, आप क्या कहेंगे सर? नमस्कार जी, मैं ओम प्रकाश सिंह आज इस नारी सम्मान में मैं डॉक्टर आर्यन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जितनी हमारे बहनें आई हैं या बेटियाँ हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सबके सुरक्षा के लिए यह एक प्रोग्राम किया गया है। विशेषकर आज मैं मीडिया का बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि इस प्रोग्राम को पूरे भारतवर्ष में आप लोग एक दूसरे के पास पहुँचाने में आप लोग अपना जो सहयोग करेंगे उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक नारा यहाँ से मैं देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कि पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व नारियों के सम्मान में एक साथ खड़ा होना चाहिए और नारी के सम्मान में हमको अपने घर से स्टार्ट करनी है। नारियों को सम्मान अपनी माँ का, और माँ से भी ज़्यादा मैं तो बोलूँगा हर आदमी, सबके पास माएँ तो साथ में नहीं रहते, लेकिन हर आदमी की एक संगिनी जिसको बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, अर्धांगिनी बोलते हैं, कि आप लोग कल क्या किया मुझे नहीं मालूम, आज से अगर आप उनका सम्मान करना चालू करिएंगे तो आपके धन में भी, बिजनेस में भी और घर में जाने के बाद आपका सुकून बढ़ेगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध